माय लवली स्टूडेंट्स, यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी न्यू भूगणित प्रकाश का सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है फ्रैक्शंस इन डिस्गाइज। तो सबसे पहले ये जो चैप्टर्स नेम है फ्रैक्शंस इन डिस्गाइज, इसका क्या मतलब हुआ कि फ्रैक्शंस तो हमने पहले भी पढ़ा है, तो इसमें इन डिस्गाइज ऐड कर दिया है कि ऐसे डिस्गाइज का मतलब होता है वेश बदलना। ठीक है, तो इसमें मैथ्स में इसका मीनिंग क्या होता है, फ्रैक्शंस इन डिस्गाइज में अदर फॉर्म। जैसे फर्स्ट टॉपिक है फ्रैक्शंस एज परसेंटेज। सिमिलरली और भी अदर फॉर्म्स इसके होंगे जो हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, फ्रैक्शंस एज परसेंटेज। तो परसेंटेज को फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे एज फॉर एग्जांपल कहीं लिखा हुआ है 50%, तो 50% का क्या मतलब हुआ, 50% का मतलब हुआ हाफ। तो हाफ कहाँ से आया, फ्रैक्शंस के फॉर्म में है ये, तो 50/100 किया। ठीक है, 50/100 किया तो क्या आ गया रिजल्ट, सिंपलेस्ट फॉर्म में हाफ आ गया। तो 50% का मतलब होता है कोई भी चीज़ 50% है उसको हम बोल देंगे कि 50% मतलब आधा हो गया सीधा। तो कैसे आया ये आधा, 50/100। तो कोई भी जितना परसेंट रहेगा उसको हम क्या करेंगे, अपॉन 100 कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा, फ्रैक्शंस के फॉर्म में आ जाएगा। 50% का मीनिंग क्या है कि परसेंट मतलब परसेंट 100 में जैसे कि हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत, तो शत मतलब 100 और प्रति मतलब 1, तो 100 में 1 और जितना रहेगा जैसे 50% है तो 1 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे। मतलब इतना ये समझने को है, ऐसे सीधा मतलब होता है कि कितना भी परसेंट है, 30% है, 40% है, 90% है, तो उसको सीधे फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, अपॉन 100 करके करेंगे। जैसे 90% तो 90/100 तो क्या हो जाएगा 9/10 सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो वो फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। उसी को इसमें समझाया फ्रैक्शंस एज परसेंटेज। You might have heard statements like mega sale, up to 50% off, or here scored 83% in the board exams. Do you know that the symbol percent means? This symbol is read as percent. ये जो symbol है इसको हम क्या बोलते हैं, परसेंट बोलते हैं। तो सिमिलरली जो बताया था वही सब है 83%, यानी कि हिया को कितना आया 83%, तो कितने में 100 में, तो हम क्या लिखेंगे आउट ऑफ 100, उसको कितना आया 83। दिस सिंबल इज रेड इज परसेंट। द वर्ड परसेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन फ्रेज परसेंटम मीनिंग बाय द 100 और आउट ऑफ 100 से इसको कनेक्ट किया जाता है। सो 25% मीन्स 25 आउट ऑफ एवरी 100, लाइक 25 पीपल आउट ऑफ 100, 25 रुपीज़ आउट ऑफ 100 रुपीज़, और 25 मार्क्स आउट ऑफ 100 marks. If you say 50% of some quantities, it means 50% is equal to 50/100, or 50 into 1/100 is equal to 50/100 as the half as, मतलब जितना अमाउंट है उसका हाफ। Thus percentage are simply fractions where the denominator is 100. Examples: 20% is equal to 20/100, 33% is equal to 33/100. We saw that percentages are just fractions. Given any fraction, can you express it as a percentage? Yes, let us see how. Expressing fractions as percentage. Fractions को percentage के फॉर्म में कैसे करेंगे? Example 1. Surya wants to use a deep orange color to capture the sunset. He mixed some red paint and yellow paint to make this color. The red paint makes up 3/4 of this mixture. What percentage of the color is made with red? तो क्या कह रहा है, डीप ऑरेंज बनाना है उसको, कलर कौन सा बनाना है, डीप ऑरेंज। ठीक है, तो इसके लिए उसने क्या किया, ही मिक्सेस सम रेड पेंट, कुछ रेड पेंट मिलाता है और कुछ येलो पेंट मिलाता है। ठीक है, मेक दिस कलर, द रेड पेंट मेक्स ऑफ 3/4 ऑफ दिस मिक्सचर। ये जो मिक्सचर है इसका 3/4 क्या मिलाता है, रेड पेंट मिलाता है। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द कलर इज मेड विथ रेड, तो जो मिक्सचर है पूरा उसका 3/4 वो क्या करता है, रेड पेंट मिलाता है।
तो इसका परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, कैसे समझेंगे कि ये कितना परसेंटेज में रेड कलर मिक्स है। ठीक है, तो इसी को कैसे बताया गया है, 3/4 इज़ 3 आउट ऑफ एवरी 4। ये आपने पढ़ लिया है कि 3/4 का मतलब क्या होता है, 4 में 3, ये तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में समझ गए थे। ठीक है, तो 3/4 इज़ 3 आउट ऑफ एवरी 4, 4 में 3, दैट इज़ 6 आउट ऑफ एवरी 8। अब इसको 6 8 कर सकते हैं। यदि न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6/8 लिख सकते हैं। जिससे ऊपर मल्टीप्लाई करें, जैसे 5 से किए तो नीचे भी करना, 30/40, 75/100, इस तरह से, दैट इज़ 75 आउट ऑफ एवरी 100। यदि 100 तक हम इसमें जाएं, 100 तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, 75। ठीक है, दिस मीन्स 75%। और परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 में कितना। ठीक है, तो 100 में यदि 75 है तो हम उसको क्या बोलेंगे, 75%। वही ये लिखा है। Explaining this in a different way, to express 3/4 as a percentage, we need to find its equivalent fraction with 100 as the denominator. Two way of going ahead are shown below. तो कह रहा है कि 3/4 को, यदि आपको 3/4 को परसेंटेज के फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, नीचे वाले को कितना करना है, 100 करना है। तो नीचे वाले को मान लीजिए कि 3/4 में हमको डिनोमिनेटर को 100 करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम डिनोमिनेटर को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 25 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 को यदि हम 25 से करते हैं तो क्या आ जाता है, 75 आ जाता है। तो फाइनली क्या आ जाएगा, 75/100। सो इट इज़ इक्वल टू 75%। 100 में जो है वो उतना परसेंट हो जाएगा। So 3/4 can be expressed as 75%. Observe the following bar model diagram showing the equivalence between 3/4 and 75%. अब ये क्या है, 0, फिर 1/4, फिर 1/4 बढ़ा तो हाफ हो गया, फिर से 1/4 बढ़ा तो 3/4 हो गया, और फिर 4 तो 1 हो गया। तो यहाँ क्या हो रहा है, 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 25/100। 1/2 को हम लिख सकते हैं 50/100। 3/4 को हम लिख सकते हैं 75/100 एंड 4/4 को हम लिख सकते हैं 100/100। अब कह रहा है, कैन यू टेल व्हाट परसेंटेज ऑफ द कलर वाज मेड यूजिंग येलो। तो आप कह रहे हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि येलो कितना परसेंट होगा। तो जब रेड होगा 75%, तो जो रेस्ट होगा वो येलो होगा। सो येलो कलर इज 25%। ठीक है, 3 पार्ट जब रेड है तो 1 पार्ट येलो होगा, तो सो येलो इज 25%। अब एग्जाम्पल 2 में है, सूर्या ओन सम प्राइज मनी इन अ कंटेस्ट, ही वांट्स टू सेव 2/5 of the money to purchase a new canvas. Express this quantity as a percentage. अब ये कह रहे हैं कि 2/5 को परसेंटेज में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो 2/5 कुछ भी रहेगा उसको परसेंटेज में करने के लिए हम सीधा अपॉन 100 कर सकते हैं। ठीक है, तो अपॉन 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ कह रहा है 2/5। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट मेथड्स फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम एज सोन बिलो। अब ये मेथड फर्स्ट एंड सेकंड बताया है कि 2/5 है तो क्या करना है, नीचे हमको 100 लाना है। तो नीचे 100 कैसे लाएंगे, 5 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, फिर 2 को भी 20 से करना होगा तो 40/100। तो क्या हो जाएगा, कितना परसेंट हो गया, 40% हो गया। ठीक है, तो इस तरह से करना है। मेथड 2 में कह रहा है 2/5 इज इक्वल टू x/100। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन की तरह हो गया। तो 2/5 इज इक्वल टू x/100। सो x इज इक्वल टू, अब सब में तो ऐसे इजीली मल्टीप्लाई नहीं होगा कि हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। कोई ऐसा भी नंबर है जिसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 100 नहीं कर सकते। मान लीजिए कि नीचे 3 है तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा, तो ऐसे तो होगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह से जब करना होता है तो हम कैसे करते हैं, 2/5 है इसमें, तो इसमें तो कर लिया, तो उसको इस फॉर्म में ले आएंगे 2/5 इज इक्वल टू x/100 क्योंकि नीचे तो 100 लाना है और ऊपर क्या लाना है ये हम इससे थ्रू ला सकते हैं। इससे तो x अपॉन क्या हो जाएगा
2 इंटू 100/5, सो x इज इक्वल टू 40। तो अब नेक्स्ट है ट्राई कंप्लीटिंग मेथड 3 बाय फिलिंग द बॉक्सेस। अब मेथड 3 में क्या है, ये बॉक्सेस दिया हुआ है, अब आपको फिल करना है क्या बॉक्सेस। तो इसमें क्या है, 0 से लेके यहाँ कितना इंक्रीज किया, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 एंड 5/5। तो 5/5 क्या हो जाता है 1, यहाँ क्या आ जाएगा 100% आ जाएगा। 1/5 का क्या मतलब, वो 5 में 1, ठीक है, 5 में 1 तो 100 में कितना, तो 100 जब हम रेशियो एंड प्रोपोर्शनल पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था कि 5 में 1 तो 100 में कितना, तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करते थे। तो इसको भी हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 100 इंटू 1/5 और फिर 5 से कैंसिल हो जाएगा 20। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 20%, यहाँ क्या हो जाएगा, इस बॉक्स में क्या हो जाएगा 20%। फिर 2/5, तो 2/5 को भी क्या करेंगे, 2/5 मतलब 5 में 2 तो 100 में कितना, तो 100 इंटू 2/5, तो ये हो जाएगा 20 तो आ ही गया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40%, ठीक है। 3/5 तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60%। 4/5 तो 20 को किसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्योंकि 100 यहाँ हम क्या लिखेंगे 100 इंटू 4/5, तो 5 20 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80%। एंड 5/5 तो 5/5 इंटू 100 तो 25 था 100, तो सो इट इज़ 100%। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन को क्या करते हैं परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, अब एग्जाम्पल 3 में है गिवन अ परसेंटेज कैन यू एक्सप्रेस इट एज ए फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल एक्सप्रेस 24% एज ए फ्रैक्शन। 24% को क्या करना है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो एक तो सिंपल है कि जितना परसेंट रहेगा उसको 100 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि परसेंटेज का मतलब है कि 100 में कितना, तो जितने जैसे 4/5 का मतलब होता है 5 में 4, तो उसी तरह 24% का मतलब हुआ कि 24 100 में, तो उसको लिखेंगे कैसे 24/100। जैसे हम 6 में 2 तो 2/6 लिखते हैं, 2/6 का मतलब क्या होता है 6 में 2। सिमिलरली 24/100 का मीनिंग क्या होगा कि 100 में 24, और परसेंटेज का मतलब ही होता है कि 100 में कितना, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 24/100। Since a percentage of fraction 24% is the same as 24/100, we can find other equivalent forms of 24/100। अब उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे या उसको बढ़ाइए या उसको बड़ा भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 48/200 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे यदि तो दोनों में डिवाइड करना होगा। जैसे 2 से हमने 24 को डिवाइड किया तो 12 एंड 100 को किया तो 50, फिर उसको 2 से किया तो 6 इंटू 6/25। अब यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है, अब 6 को हम 8 से मल्टीप्लाई किए तो 48 हो गया, तो इसको भी 8 से करना पड़ेगा, तो 48/200, ठीक है। इन जनरल वी कैन से दैट अ परसेंटेज Z% कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय एनी ऑफ द फ्रैक्शन दैट आर इक्विवेलेंट टू Z/100। तो जितना भी परसेंट रहेगा उसका मतलब ही होता है कि वो 100 में उतना है, और 100 में उतना है तो उसको एज ए फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे दिस डिजिट अपॉन 100, ठीक है, दिस नंबर्स अपॉन 100, ठीक है। अब फिगर इट आउट में भी सेम क्वेश्चन है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज परसेंटेज। अब 3/5 को क्या करना है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा 3/5 है, तो 3/5 का को हम क्या समझते थे पहले 5 में 3 तो 100 में कितना, सो 3/5 को परसेंट में जब हम करेंगे तो 100 इंटू 3/5, 5 कैंसिल हो जाएगा 5 20, तो ये हो गया 60%, ठीक है। 5 में 3 तो 5 में 3 तो 100 में कितना 60, सो वैल्यू ऑफ 3/5 इज इक्वल टू 60%। 7/14 ये क्या है सेकेंड, 7/14, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं 1/2, सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो, और इसको परसेंटेज में करना है, ठीक है। तो 1/2 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सो ये क्या हो जाएगा 50%, ठीक है। नाउ थर्ड 9/14
9/20, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 20 में 9 तो 100 में कितना, तो 100 से मल्टीप्लाई 25 जा, सो इट इज़ इक्वल टू 45%। तो फोर्थ पार्ट में क्या है, 72/150, इसको क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हम इसको 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 50, एंड ये 3 2 जा 6 एंड 3 4 जा 12, फिर ये 2 से आएगा तो 25 12। अब इससे ज़्यादा हम इसको सिंपल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 12/25, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, तो 25 4 जा 100, ये क्या आ गया, 12 4 जा 48% आ गया, ठीक है। नेक्स्ट 1/3, नेक्स्ट क्या है 5 में 1/3, तो इसको तो डायरेक्ट 100 से करना होगा, 100/3 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 1 10, 3 3 जा 9, फिर ये 1 हो गया, तो फिर ये 10, तो 3.33%, ठीक है। नेक्स्ट 5/11, इसको सिंपल तो कर नहीं सकते, तो डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, सो 500/11। अभी हम जिस डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 4 जा 44, ये रह गया 50, तो 6, ठीक है, 6 कैरी हो जाएगा, 6 पे 0 आ जाएगा तो 60। अब हो जाएगा 11 5 जा 55, फिर आ गया 5 तो 0 आ जाएगा, तो फिर से वही 50 तो फिर 11 4 जा 44, और फिर से वो 60 हो जाएगा, तो 11 5 जा 55। तो इस तरह से ये क्या आ जाएगा, 45.45%। पहले वाला क्या था, 33.33%, एंड 6 में क्या आ जाएगा, 45.45%, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन है, नंदिनी हैज़ 25 मार्बल्स ऑफ व्हिच 15 आर वाइट। उसके पास, नंदिनी के पास कितने मार्बल्स हैं, 25 हैं, जिसमें 15 वाइट है। व्हाट परसेंटेज ऑफ हर मार्बल्स आर वाइट, परसेंटेज पूछ रहा है इसमें, तो 15 में 25 में कितना है, 50, तो 100 में कितना होगा, ठीक है। तो 25 में 15 है, इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे होता है ना, जैसे हम 4/5 लिखते हैं, तो 5 में 4, तो यहाँ क्या है 25 में 15, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 15/25। ये नहीं क्या कन्फ्यूजन हो रहा है, 25/15 लिखें या 15/25 लिखें, तो ये कंसेप्ट होना चाहिए कि जब भी हम लिखते हैं ये 3/5, तो 5 में 3, और यहाँ हमको लिखना है किस में, 25 में 15, तो 15/25, इसको मल्टीप्लाई किसे करेंगे, 100 में कितना, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 4 जा 100, तो ये क्या हो जाएगा, 15 4 जा 60%, ठीक है। 15 4 जा क्या होता है, 60, तो ये हो जाएगा 60%। तो इसका मतलब 60% क्या है, वाइट मार्बल है। जो इसके पास 25 मार्बल्स हैं उसमें 15 वाइट है, तो परसेंटेज क्या हो गया उसका, 60%। सो आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, और क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन 3, इन अ स्कूल 15 ऑफ द 80 स्टूडेंट्स come to school by walking. What percentage of the students come by walking? तो 80 स्टूडेंट्स में 15 क्या है, वॉकिंग करके आता है, ठीक है। तो कितना आता है वॉकिंग करके, तो फिर वही 80 में 15 परसेंटेज, 80 में 15 तो 100 में कितना, ठीक है, 80 में 15 तो 100 में, तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 80 में 15 को कैसे लिखेंगे, 15/80, और फिर 100 में तो 100 से मल्टीप्लाई। अब ये कैंसिल होगा किससे, 0 से 0, 2 से ये हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ
8 और 50, 8 है तो ये 2 4 जा एंड 2 5 जाता तो होगा नहीं, तो 15 5 जा क्या होता है 75, 75 अपॉन 4, तो जो पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट में क्या आ जाएगा 4 1 जा 4, ये 3 35, 4 8 जा 32, 3 30, 4 7 जा 28 एंड 4 5 जा 20, तो 18.75%। तो कितना स्टूडेंट वॉकिंग करके आ रहा है 18, कितना परसेंट स्टूडेंट वॉकिंग करके आ रहा है 18.75, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा थर्ड का 18.75%, ये थर्ड का आंसर है। इसमें पूछ रहा है कि वॉकिंग करके कितना परसेंट स्टूडेंट आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन 4 में है अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इज पार्टिसिपेटिंग in a long distance run. The positions of each of them after 15 minutes are shown in the following picture. Match what percentage of the race each of them had approximately completed. तो अब क्या कह रहा है कि एक फ्रेंड्स का ग्रुप है, कौन कौन से हैं A, B, C एंड D है, ठीक है। The positions of each of them after 15 minutes are shown in the following picture. 15 मिनट के बाद सबका क्या है पोजीशन दिया हुआ है, ठीक है। 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट में इस तरह से सब इसी पोजीशन पे हैं। तो मैच व्हाट परसेंटेज ऑफ द रेस ईच ऑफ देम हैज अप्रोक्सीमेटली कंप्लीटेड। तो सब ने कितना कितना रेस कंप्लीट किया इसमें, ठीक है। तो कैसे इसको करेंगे, इसमें क्या है स्टार्टिंग यहाँ से है, तो इसमें फिनिश कहाँ करता है, जब फिनिश करेगा वहाँ क्या होगा 100%, जहाँ फिनिशिंग होगा वहाँ 100% एंड स्टार्टिंग 0%, ठीक है। तो अब इसमें कह रहा है कि ईच ऑफ देम अप्रोक्सीमेटली कंप्लीटेड, तो ए कितना कंप्लीट किया, ए क्या है 20 और 38 के बीच में, यहाँ से यहाँ है 100, ठीक है। 50 एकदम सेंटर में होगा, ठीक है 50। तो ये जो ये ए से यदि हम मैच करें इस लाइन को, तो ये कहाँ आ रहा है, तो यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ क्या है, यदि इसको यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा, यहाँ ये 50 है, तो ये 20 बीच में 30 तो हो नहीं सकता, इसलिए ये समझने के लिए अप्रोक्सीमेटली कि कहाँ है ये बताना है। तो ये इतना से इतना 20 से यहाँ सीधा 50 नहीं होगा, तो इसका मतलब ये इस तरफ है, यानी कि ये 38 पे है, ए कहाँ है 38 पे, ठीक है। अब बी तो 50 से एबव होगा, तो 50 से एबव क्या है यहाँ 72, तो यहाँ बी होगा। सी को यदि ऐसे सी को मिलाएं तो ये क्या पड़ रहा है इसमें 84, यहाँ क्या है 100 तक है, तो यहाँ ये कहाँ है, इसका सेंटर कहाँ पर है 84 में, तो ये 84 हो जाएगा। और डी यहाँ है 100 से थोड़ा पीछे, तो 93 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें यही ऐसे ही समझने को है, ठीक है। ये कि कैसे मिलाएंगे कि किस पोजीशन पे कौन सा फ्रेंड है। तो क्वेश्चन 5 में करें पेयर्स ऑफ क्वांटिटीज आर शोन बिलो, आइडेंटिफाई एंड राइट अप्रोप्रिएट सिम्बॉल्स। ये क्या है ग्रेटर देन, स्मॉलर एंड इक्वल, ठीक है। ग्रेटर, स्मॉलर एंड इक्वल इन द ब्लैंक्स, ट्राई टू डू इट विदाउट कैलकुलेशन, मतलब कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट में तो ये बहुत ईजी क्या है 50% और 5%, तो 50% ग्रेटर होगा ना, तो इसमें क्या हो जाएगा 50% ग्रेटर होगा, तो यहाँ इसका साइन क्या हो जाएगा ये, ठीक है। अब सेकंड में
अब सेकेंड में कह रहे हैं 5/10 और 50%। तो 5/10 का क्या मतलब हुआ? 1/2, 1/2 हो गया। हाफ को हम क्या बोलते हैं? 50%। 50% हाफ कैसे हुआ? 50/100, तो क्या हो जाएगा? 1/2। तो 5/10 एंड 50% क्या है? ये दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा ना। 50% का मतलब क्या होता है? हाफ, और 5/10 का मतलब क्या हुआ? हाफ। 1/2 मतलब हाफ। सो बोथ आर इक्वल, यहाँ क्या हो जाएगा? इक्वल। ठीक है। अब नेक्स्ट है 3/11। अब यहाँ थोड़ा हम इतना जल्दी बता नहीं सकते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ 3/11, तो कैसे हम इसको फाइंड करेंगे? तो इसको फाइंड करने के लिए हम सीधा क्या करेंगे? इसको पॉइंट में ले आएंगे, परसेंटेज को। ठीक है, तो पॉइंट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3/11, वो कितना परसेंट होगा? मतलब 100 में कितना? तो 3/3 ये क्या हो जाएगा? थर्ड का आंसर 3/11 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा? 300/11। अब इसको पॉइंट में लाएंगे, वही परसेंटेज हो जाएगा। 11 2 जा 22, यहाँ बच गया 8 से हो गया 80। ठीक है, तो 11 7 जा 77, तो 27 पॉइंट। अब 3 तो 30 हो गया, फिर 11 2 जा 20, फिर 8, फिर यही बात हो जाएगी। तो 27.27। ठीक है, सो 27.27 इज़ लेस देन 27.27% इज़ लेस देन 61%। सो 61% इज़ ग्रेटर। तो यहाँ ये साइन होगा। ठीक है, अब ये है 30%। 30% और 1/3 में कौन सा होगा? ठीक है, फर्स्ट में क्या है? थर्ड तक हो गया था। फोर्थ में कह रहा है 30% और 1/3 के बीच कौन सा साइन लगेगा? ठीक है, तो जो ग्रेटर, कौन सा ग्रेटर होगा, कौन सा स्मॉलर होगा? तो सबसे पहले तो ये क्या करेंगे कि कौन सा बड़ा होगा? तो ये 30% है और ये 1/3 को हमको परसेंटेज में करना है। तो क्या करेंगे? इसमें क्या करना है? 1/3 यहाँ 1/3 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा? 100/3। इसको सॉल्व करके क्या लिखेंगे? 3 3 3 जा 9, फिर 1 3 3 जा 9, फिर 1, तो ये कौन सा आ गया? 33.33%, एंड दिस इज़ 30%। सो 30% इज लेस देन 33.33%। तो क्या हो जाएगा? 1/3 ग्रेटर हो जाएगा, तो उसमें ये साइन, ऐसे साइन लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें ग्रेटर, स्मॉलर एंड इक्वल टू का अप्रोप्रिएट साइन हमको डालना है। ठीक है, तो ये हमने डाल दिया। सबसे पहले 50% ग्रेटर, यहाँ इक्वल, इसमें 61% ग्रेटर आ रहा है और इसमें 1/3 ग्रेटर हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट में कह रहा है परसेंटेज अराउंड अर्थ। तो मतलब हुआ कि हमारे आसपास जो भी चीज़ यूज होता है उसको हम किस तरह से परसेंटेज के फॉर्म में देख रहे हैं। एज फॉर एग्जांपल, परसेंटेज आर widely used in a variety of contexts. Here are some interesting findings that involve percentage. As for example, first में है the human body on average is about 60% water by weight. तो यहाँ हम जो ह्यूमन बॉडी, हमारा बॉडी है, उसमें हम देख रहे हैं कि यदि वेट को बेस लें तो जो वाटर है वो कितना परसेंट है? 60%। तो मतलब क्या हुआ कि 100 kg में कितना kg वाटर है? वो 60 kg वाटर है बाय वेट, यानी कि वेट के हिसाब से हम लेते हैं। तो 100 में 60 क्या है? वाटर है। सो 60% वाटर आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ठीक है, सेकेंड है आइसक्रीम इज़ अबाउट 30 to 50% एयर बाय वॉल्यूम। जो आइसक्रीम होता है, जो आइसक्रीम यूज करते हैं खाने में, उसमें जो वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम वो लेता है बनने में, जितना बड़ा आइसक्रीम होता है, उसमें कह रहे हैं कि 30 to 50% एयर होता है। 30 to 50% क्या होता है उसके अंदर? एयर होता है। ठीक है,
तो ये सब किस तरह से हम यूज़ करें इसको परसेंटेज के फॉर्म में, यानी कि उसको हम क्या कह सकते हैं, यदि 50% हुआ तो हम क्या बोल सकते हैं कि जितना भी वॉल्यूम है उसका आधा में क्या है, एयर है। ठीक है, अब थर्ड में करें 45% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन वास्ट एट लीस्ट पार्ट ऑफ द 2022 फीफा वर्ल्ड कप। तो ये क्या कह रहे हैं कि 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसमें कम से कम 45% लोग देखा था, उनके जितना भी पॉपुलेशन है उसमें 100 में 45 लोग फीफा मिनिमम उतना लोग देखे थे। तो ये आ गया परसेंटेज के फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरह से और है, ओवर 80% ऑफ द टीनेजर्स ग्लोबली फेल टू मीट द रिकमेंडेशन ऑफ एट लीस्ट 1 आवर ऑफ डेली फिजिकल एक्टिविटी। कह रहा है कि जितने भी टीनेजर्स हैं वर्ल्ड में, ग्लोबली यानी कि पूरे वर्ल्ड में, उसमें से 80% कितना, 80% मतलब कम से कम 1 आवर भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है, फेल है, मतलब कि ये नहीं कर पाता है। ठीक है, कितना परसेंट, 80%। ओनली 20% टीनेजर्स जो है वो इसमें सक्सेस है, बाकी सब क्या है, फेल है, यानी कि वो नहीं कर पा रहे हैं। कितना, 80%। फिर इसके बाद क्या है, अबाउट 99.86% ऑफ द सोलर सिस्टम मास इज़ कंटेन्ड इन द सन। मतलब सन तो क्या हो गया कि मास कितना बता रहे हैं, 99 सोलर सिस्टम का जो वेट है पूरे सोलर सिस्टम का, उसमें 99.86% किसका है, सन का है। ठीक है, यही बता रहा है। नेक्स्ट है, एन एस्टिमेटेड 52% ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड वर्ल्ड वाइड इज़ डिग्रेडेड। मतलब वर्ल्ड में जितने भी एग्रीकल्चरल लैंड हैं, जितने भी ऐसी जगह हैं जहाँ पे कुछ उपजाया जाता है, ठीक है, जो फार्मर सब जो काम करते हैं खेत में, जो डिफरेंट टाइप के अनाज उपजाते हैं, उसमें 52% डिग्रेड का हो चुका है, यानी कि उसका जो अनाज उपजाने की क्षमता है वो क्या हो गया है, डिग्रेड, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, 4th ग्रेड बोलते हैं ना, यानी कि बहुत ही लो पावर में वो रह गया है। इनकी उपजाने की जो क्षमता है वो क्या हो गया है, डी ग्रेड का हो चुका है, यानी कि जितना पावर होना चाहिए उससे हम ये भी बोल सकते हैं कि 4th मतलब 1/4 उसका पावर हो गया अनाज उपजाने की क्षमता। ठीक है, और कितना लैंड में, 52% लैंड में। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ हम क्या कहें, इसमें परसेंटेज को डिफरेंट वे से इसको बताया गया है कि इस तरह से हम परसेंटेज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक होगा वो परसेंटेज ऑफ सम क्वांटिटी को लेके जो परसेंटेज का प्रॉब्लम होता है वो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज इतना ही। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।